नमस्कार, मैं ओम प्रकाश तिवारी। देश में आर्थिक हालात कैसे हैं, लोगों का गुजर बसर किस तरह हो रहा है, इस सब को जानने के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इधर मीडिया में किस तरह की खबरें आई हैं। इससे पता चलता है कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक है, कितने लोगों की खराब है, अच्छी है या खराब है, यह कैसे पता चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, कुछ कहते हैं कि नहीं है, कुछ कहते हैं कि आमदनी बहुत है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आमदनी बहुत ही कम है। सब कुछ बढ़िया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन लोग हैं किस हालात में, किस तरह से वो जीवन यापन कर रहे हैं, इसका पता जो है हाल में एक रिपोर्ट से चलता है। अभी कल ही जो है अखबारों में ये खबर प्रकाशित हुई है। समाचार एजेंसी है भाषा जिसने ये खबर जो है जारी की है। उससे पता चलता है कि देश में 50,000 से कम प्रति माह कमाने वाले 93% लोग क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हैं। यानी कि जिनके वेतन प्रति माह 50,000 है, ऐसे 93% लोग अपने अधिकतर काम को क्रेडिट कार्ड से पैसे लेकर चलाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड बैंक जारी करते हैं, सरकारी बैंक भी जारी करते हैं, प्राइवेट बैंक भी जारी करते हैं। ज़्यादातर प्राइवेट बैंक क्रेडिट कार्ड पे जोर देते हैं और लोगों को एक एक नहीं 3-3 4-4 क्रेडिट कार्ड बनवा देते हैं और लोग उससे फिर उधार लेके अपना खर्चा चलाते हैं। और क्रेडिट कार्ड की जो ब्याज होती है वो बहुत महंगी होती है, वो सूदखोर से भी ज़्यादा महंगी होती है। वो हर महीना करीब 25-26% के हिसाब से जो है वो चार्ज की जाती है। और अगर इसके जाल में कोई फंस गया और इसकी किस्तें नहीं दे पाया या अधिक खरीदारी कर लिया या कहीं क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंस गया, तो उसकी कमाई घूम फिरकर इस क्रेडिट कार्ड से लिए गए पैसे को चुकाने में ही ख़त्म हो जाती है। तो सोचिए कि ये इतना खतरनाक है कि इसको इस तरह से समझिए कि एक आदमी ने केवल एक क्रेडिट कार्ड यूज किया और उसने जो है अपने खर्चे जो है क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ली या और तमाम तरह के खर्चे उसने चला लिए, तो उसका अच्छा खासा बजट जो है इसमें बन गया। तो एक बार जब वो उस खरीदारी का पैसा नहीं दे पाता है तो फिर वो उसको इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तों में देता है और किस्तों में फिर वो ब्याज दर ब्याज ब्याज दर ब्याज ब्याज दर ब्याज इस तरह से बढ़ता है और ऐसा संजाल बन जाता है ब्याज का कि पता ही नहीं चलता कि मूलधन चुकाने के बावजूद, मूलधन 4 गुना चुका देने के बावजूद ब्याज दर बनी ही रहती है और इतनी बनी रहती है कि वो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। तो क्रेडिट कार्ड वह भला है जिसमें जो फंसा वो जल्दी निकल नहीं पाता है और निकलता है तो कंगाल हो जाता है। कहते हैं कि जो इसका स्मार्ट तरीके से उपयोग करते हैं वो इसके फ़ायदे में रहते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से इसका उपयोग करना आज के समय में काफ़ी मुमकिन है। और यही वजह है कि 93% लोग जो 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं या 50,000 प्रति माह कमाते हैं, ऐसे लोग 93% लोग इसके जाल में फंसे हुए हैं और उनका बेतहाशा शोषण किया जा रहा है और वह इस आर्थिक गुलामी से निकल पाने के लिए छटपटा रहे होंगे। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? जारी किया है मतलब इसका शोध किया है think360.ai think360.ai
कोई एजेंसी है जिसने ये अध्ययन किया है, कई लोगों पे किया होगा, जिसके अध्ययन का निष्कर्ष ये है कि 93% लोग जो 50,000 रुपया महीना कमाते हैं वो क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसे हुए, क्रेडिट कार्ड से वो पैसे लेके अपने खर्च को चला रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये अच्छी बात नहीं है, और ये ऐसी स्थिति है जिसमें ये 93% लोग फंस गए हैं और इससे निकलने के लिए इनको कोई रास्ता नहीं जूझ रहा है। इसमें नौकरी पेशा लोग तो है ही, ऐसे लोग भी हैं कि जो स्वरोजगार करते हैं, मतलब नौकरी वाले तो है ही हैं, जो स्वरोजगार से भी कमाते हैं वो भी इसमें फंसे हुए हैं। और यहाँ सवाल उठता है कि देश में 50,000 रुपया महीना कमाने वाले कितने लोग हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है कि कितने लोग हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो इसका जवाब आता है कि इनकी संख्या बहुत ही कम है और करीब 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना इनकम 6 लाख रुपया है। करीब 10 लाख लोग इस देश में हैं जिनकी सालाना इनकम जो है 10 लाख है, यानी जो 50,000 रुपया प्रति महीना कमा रहे हैं, ऐसे लोग देश में 10 लाख ही है। और इन 10 लाख लोगों की स्थिति गुलामों जैसी हो गई है क्रेडिट कार्ड की वजह से। सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की रिपोर्ट कहती है, जो कि पिछले साल जारी की थी, इन्होंने अध्ययन किया था कि देश में 10 करोड़ सालाना कमाने वालों की संख्या मात्र 31,800 है। 31,800 यानी कि 32,000 लोग भी नहीं हैं जो 10 करोड़ रुपया सालाना कमाते हों इस देश में। जबकि हर दिन कहा जाता है कि एक करोड़पति जो है, हर साल जो है करोड़पतियों की संख्या बढ़ जाती है, और ऐसे में जाना जा सकता है कि केवल 31,800 लोग ही हैं जो कि 10 करोड़ रुपया सालाना कमा रहे हैं। और 1 लाख सालाना कमाने वाला स्वनियोजित श्रमिकों की औसत संख्या 63.3% है, और 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वालों में 43.9% स्वरोजगार करने वाले हैं शामिल हैं। यानी कि अधिकतर जो जनसंख्या है देश की वो 1 लाख 2 लाख कमाने वालों की है या इससे भी कमाने वालों की है। 50,000 रुपया महीना कमाने वालों की संख्या तो काफ़ी कम है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिनटेक कंपनियां यानी वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों ने 2022-23 में 92,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यक्तिगत कर्ज दिया है। फिनटेक क्रेडिट कार्ड से निकल के फिनटेक में आते हैं। तो फिनटेक कंपनियां किसको निशाना बनाती है? फिनटेक कंपनियां उन लोगों को टारगेट करती है जो जिनकी इनकम 5 लाख रुपया सालाना से कम है, जो 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाते हैं या उससे कम कमाते हैं। इनको फिनटेक कंपनियां टारगेट करती हैं, विभिन्न बहानों से उन्हें कर्ज देती हैं। कितना कर्ज दे रखा? 92,000 करोड़ से अधिक का व्यक्तिगत कर्ज दिया हुआ है। मात्रा के हिसाब से यह सभी नए कर्ज का 76% है। 76% ये कर्ज फिनटेक कंपनियों ने दिया है। थिंक टैंक 360.ai के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO अमित दास ने भाषा को बताया है कि भारत के विकसित होते कर्ज परिदृश्य में क्रेडिट कार्ड पर BNPL अब वेतन भोगियों से लेकर अस्थायी कर्मियों तक की जरूरत बन गया है। BNPL यानी कि जो अभी खरीदें बाद में भुगतान करें, इसको कहते हैं कि अभी खरीदें बाद में भुगतान करें। यानी कि EMI यानी क्रेडिट कार्ड, ये एक हकीकत बन गया है, ये कहते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि
स्थिति कितनी खराब है। जो 50,000 कमा रहा है, जिनकी संख्या देश में 10 लाख ही होगी, वो कर्ज के जाल में, क्रेडिट कर्ज के जाल में कैसे फंसा हुआ है। और जो इससे कम कमा रहा है वो फिनटेक कंपनियों के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। इसके अलावा पर्सनल लोन देते हैं बैंक वाले। आए दिन किसी एक आदमी का जिसका बैंक में खाता है, खास करके प्राइवेट बैंकों में जिनके खाते हैं, जिन्होंने गलती से उनमें खाते खुलवा रखे हैं, उनके अकाउंट हैं, उन्हें एक एक दिन में 5 से 10 कॉल आती है लोन लेने के लिए। विभिन्न तरीकों से वो लोन का ऑफर करते हैं। पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, ऑटो लोन हो, ये लोन हो, फलाना लोन हो, ढिकाना लोन हो। कोई फेस्टिवल आता है सामान खरीदने के लिए, उनका लोन का ऑफर आ जाता है। यानी कि चारों तरफ से लोगों को कर्ज के जाल में फंसा रखा है। उधर हालत ये है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी हुई है। 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, इस तरह के आंकड़े आते रहते हैं। सरकार अपना कोई आंकड़ा जारी नहीं करती। पिछले 10-12 सालों से बेरोजगारी का आंकड़ा सरकार की तरफ से जारी नहीं किया जाता, इसलिए पता नहीं चलता है कि कितनी बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा लोगों को जो रोजगार कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हों या वो स्वरोजगार कर रहे हों, उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वह उस आमदनी से अपने खर्च को चला सकें। तो इसके लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड और फिनटेक कंपनियों से लोन लेना पड़ता है। बहुत सारे गरीब लोग, मजदूर लोग, दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग सूदखोरों से पैसा लेते हैं। किसान लोग जो है वो सूदखोरों से पैसा लेते हैं, आढ़तियों से, महाजन से पैसा लेते हैं, ब्याज पे पैसा लेते हैं। किसान की फसल खराब हो जाती है तो पैसा नहीं चुका पाता, ब्याज बढ़ जाता है, ज़मीन बिक जाती है, आत्महत्या कर लेता है। मजदूर अपने बीमार पड़ने पर या अन्य चीज़ों पर कर्ज लेता है, शादी ब्याह के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, सब पे कर्ज लेना पड़ रहा है। बच्चे को पढ़ाना है तो कर्ज लेना पड़ेगा। सरकारी स्कूल कॉलेज है नहीं है तो नाम मात्र के हैं, और जो हैं उनकी दशा खराब है। कुछ गिने चुने ही बचे हुए हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हर कोई पहुँच नहीं सकता। ऐसे में शिक्षा प्राइवेट करानी पड़ रही है। स्वास्थ्य का हाल बुरा है। अस्पतालों में जाइए, सरकारी अस्पतालों में जो है सामान्य डिलीवरी तक नहीं हो पा रही है। सर्दी जुकाम की दवाएं तक नहीं मिलती हैं और घंटों लाइन में लगना पड़ता है। किसी दिहाड़ी वाला अगर बीमार हो गया तो उसकी उधर दिहाड़ी भी जाती है और उधर जो है वहाँ इलाज भी नहीं मिलता है ढंग से। फिर प्राइवेट में जाता है तो जो कुछ भी होता है वो बिक जाता है, और अगर उसके पास पैसे नहीं है, कुछ बेचने को नहीं है, तो वो बीमारी से मर जाता है। तो इस तरह हालत जो है काफ़ी ख़राब है। अगर आप इसको देखें, गंभीरता से वो करें। बहुत सारे लोग इसको नहीं मानेंगे। उनको सब जो है, जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। तो कुछ लोग इस समय पे, ऐसे समय पे अंधे हो गए हैं कि जिनको सब हरा भरा दिखता है, लेकिन वैसा है नहीं। आप सड़क, महानगरों और यहाँ की जो लाइटें हैं, जो चकाचौंध है, कुछ कोनों कोनों पे जो चकाचौंध आपको दिखती है, तो उससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पूरे शहर में, पूरे देश में, गांव से लेकर शहर तक केवल चकाचौंध ही है। हर जगह समस्याएं व्याप्त हैं और इतनी व्याप्त है कि जिनका कोई निराकरण सूझ नहीं रहा है। हालात काफ़ी विकट हैं और जो सरकारी नीतियां हैं वो बिल्कुल भी इस तरह नहीं है कि लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़े, समानता बढ़े। नीतियां ऐसी हैं कि धन का एक केंद्रीकरण हो रहा है। कुछ लोगों के पास पैसे जा रहे हैं, बाकी लोग कर्ज लेके किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो तमाम लोग आए दिन एक एक जिलों में, अखबारों में किसी किसी दिन 8-10 घटनाएं आत्महत्या की छपती हैं। विभिन्न कारणों से, पारिवारिक कला, ये वो फलाने दिमागी कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन उसके मूल में जो होता है वो आर्थिक कारण ही होता है। आर्थिक कारणों से ही सारी मानवीय गतिविधियां संचालित होती रहती है और उसके पीछे वही कारक चलता रहता है। तो इस तरह इस कंपनी ने, जिसने ये रिसर्च किया है,
थिंक टैंक 360 AI ने। तो इसका बाजार को समझने का या किसी और उद्देश्य से किया होगा, लेकिन इससे ये भी सामने आता है कि देश के जो आर्थिक हालात हैं वो ठीक नहीं हैं और लोगों का जो जीवन स्तर है उसको बनाए रखने के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को जीवन जीने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है और ये स्थिति किसी भी हाल में ठीक नहीं कही जा सकती है। नमस्कार।